आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब बच्चे कैसे हैं आप लोग? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल बेटा। तो टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया था बच्चों, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन तक की बातें आपकी पूरी हो गई थी। हाँ बेटा, हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस पे धन आपके घर पधारे। बहुत ही शानदार। चलिए बेटा, तो बच्चों आपने अब तक जितना अपना रीजनिंग का कोर्स पढ़ लिया था, जो टॉपिक बेटा आप सबने पूरे कर लिए, उन पर आपकी लगातार अभ्यास प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। आप लोगों ने बेटा जो अब तक टॉपिक पढ़ लिए, एक टॉपिक आपने पूरा किया था सबसे पहले कैलेंडर। कैलेंडर में बनने वाली बातें आपने पूरी पढ़ ली थी। सेकंड टॉपिक बच्चों आपने पूरा कर लिया था क्लॉक। एक टॉपिक आपने पूरा कर लिया था क्यूब। एक टॉपिक आपने पढ़ लिया था डाइस। और लास्ट में बच्चों पॉइंट आ गया जिसका नाम था ब्लड रिलेशन। यहां तक की बातें सबने पूरी कर ली है बेटा, यहां तक की बातें सबने पूरी पढ़ ली है। और आपने ठीक प्रकार से इन क्लासेस को देख लिया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे सवाल करने का प्रयास कर लिया होगा। एक बेसिक सा आपको सदैव सवालों के बारे में आइडिया तो हो ही गया। अब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, इन पर आपका लगातार अभ्यास रहेगा, लगातार चीजें आप पढ़ते रहोगे, तो एक एक करके बच्चों आपके सारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती रहेगी। अब बच्चों समय है जब नया टॉपिक आपके लिए शुरू करने वाले हैं, और आज की क्लास में आपके लिए नया टॉपिक पढ़ेंगे। द टॉपिक नेम इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बच्चों ये भी एक रीजनिंग का बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सिंपल टॉपिक है। लिमिटेड लेवल की जानकारियां इसमें आपके काम आने वाली है। इसमें बच्चों ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल बातें काम आएंगी, सिंपल लेवल की बातें काम आएंगी आपके। बच्चों डायरेक्शन और डिस्टेंस टॉपिक में ना जानकारियां बहुत मुश्किल नहीं होती हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस में क्या होता है बच्चे, आपको दिशाओं के बारे में बेसिक बातें सुननी है और दिशाओं के बारे में गेम समझना है। बच्चों दिशाएं कितनी होती हैं, ये बात तो आपने रूटीन लाइफ में देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। सर दिशाएं होती हैं केवल 4, जिनको हम रूटीन लाइफ में देखते हैं ना, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो उन पर आधारित ही अपने सवाल बनते हैं, उन पर आधारित ही अपनी बातें बनती हैं। तो आओ बच्चों बहुत टाइम लिए बिना टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारियों को पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। प्यारे बच्चों दिशाओं का परिचय देखो, मेजर रूप से बच्चों हम अपने सिस्टम में दिशाएं मानते हैं 4। अपनी जो पृथ्वी है, अपनी जो धरती है बेटा, इसके एकदम ऊपर की साइड पे, एकदम टॉप साइड पे आप दिशा मानते हैं बच्चों नॉर्थ, और एकदम नीचे पे आप मानते हैं साउथ। आपने देखा होगा जो अपना ग्लोब है, ग्लोब के एकदम ऊपरी सिरे पर हम लोग देखते हैं बच्चों नॉर्थ पोल होता है, और एकदम बॉटम वाले सिरे पर, एकदम निचले सिरे पर साउथ पोल होता है। तो ऊपर की साइड में नॉर्थ और नीचे क्या मानेंगे बच्चे, साउथ। हम अपने कागज पर भी मानने के लिए यही सिस्टम फॉलो करते हैं। हम टॉप साइड में, ऊपर की साइड में मान लेते हैं बच्चों नॉर्थ, और नीचे क्या मान लेते हैं बच्चे, साउथ। नॉर्थ और साउथ किस प्रकार बनते हैं ये तो आप जानते हैं। देन बच्चों दिस साइड इज कॉल्ड ईस्ट, यानी नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमने पर आता है ईस्ट, और ईस्ट के सामने क्या आता है बच्चों, वेस्ट। 4 दिशाएं आपकी होती हैं बच्चों, मेजर रूप से 4 दिशाएं होती हैं मेन रूप से,
जिनके नाम होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इन दिशाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, और ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब साथ साथ में मन में देखो एक सवाल आता है, सर मान लो ये दिशा आ गई, अब ये देखो ना तो नॉर्थ है और ना ही ईस्ट है, कहीं ना कहीं उनके बीच में आती है, तो इसका भी तो नाम होना चाहिए। तो हम इसका नाम देंगे बच्चे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, इसलिए इसका नाम बन गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक इसी प्रकार बच्चों ये दिशा मैंने बनाई है, ये जो एरो बनाया है, इसका नाम बनाएंगे साउथ ईस्ट, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए इसको साउथ ईस्ट कह देते हैं। ये साइड है बच्चों साउथ वेस्ट। अब ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो नाम आपने बोल दिया साउथ वेस्ट। और इसी प्रकार बच्चों एक साइड है, इसका नाम बोल दिया आपने नॉर्थ वेस्ट। तो हम अपने सिस्टम में सिर्फ दिशाएं 4 नहीं, दिशाएं एक्चुअली 8 पढ़ते हैं। अगर हमें दिशाओं की बात करें कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो हम दिशाएं 4 नहीं, हम 8 दिशाएं बताएंगे। और ये 8 कौन कौन सी, इन 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। आपको पता भी है कि सब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा होती है ऊपर। यहां से थोड़ा आगे चलते ही बच्चों आपको मिलती है नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा और आगे चलेंगे आपको मिलेगा ईस्ट, फिर मिलेगा बच्चों साउथ ईस्ट, देन आपको मिलेगा साउथ, देन साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये बच्चों टोटल सिस्टम में आपकी दिशाएं कितनी आती हैं, 8। अगर हम दिशाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ये पूछते हैं कि सर कितनी दिशाएं टॉपिक में काम आएंगी, तो आपका ये कहना होगा सर जी 8 दिशाएं आएंगी। 8 में से 4 दिशाएं मेजर। 4 मेजर कौन कौन सी, तो मेजर दिशाओं के नाम दिए जाएंगे, एक तो नॉर्थ, एक ईस्ट, एक साउथ और एक वेस्ट। तो ये दिशा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में थी, इसलिए नाम हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए साउथ ईस्ट हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच में है, साउथ वेस्ट हो गया, और इसका नाम नॉर्थ वेस्ट हो गया, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आती है। क्या ये 8 दिशाएं सबको क्लियर है बेटा? ये आपको याद हो भी जाएंगी, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये ऐसा काम नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, कि याद नहीं कर पाएंगे, बेहद नॉर्मल कॉमन लेवल की बात है, आप जान पाएंगे। अच्छा अब एक बात मुझे और बताइए, जैसे बच्चों आपका एक पूरा पूरा सर्किल है, एक पूरा पूरा वृत्त है, तो इस सर्किल पे सेंटर पर बनने वाला कोण क्या 360 डिग्री का होता है? एक सर्किल का सेंटर पर बनने वाला कोण कितना है? 360 डिग्री। आपने अगर इसके 4 भाग कर दिए, तो ये प्रत्येक कोण 90-90 टूटता है। हाँ सर, 4 भाग करेंगे 90 टूटेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये कोण बनता है, ये कोण सर 90 डिग्री था। हमने इसको एक बार और बीच में ब्रेक कर दिया, एक बार और तोड़ दिया, तो क्या बच्चों ये एंगल भी 45 डिग्री बनेगा क्या? और ये भी 45 बनेगा। यानी एक स्टैंडर्ड केस में बच्चों, एक स्टैंडर्ड केस में हम दिशाओं के बारे में हम इसको 8 प्रकार से तोड़ सकते हैं। 360 डिग्री के आपने 8 भाग कर दिए, तो प्रत्येक भाग का कोण कितना बनेगा? 45। ये 45 डिग्री के 8 कोण होते हैं। कब, कहां और कैसे होते हैं, ये बात भी आप लोग जान चुके हैं कि सर 360 डिग्री का कोण था, हमने इसके 8 पार्ट कर दिए, तो प्रत्येक भाग का कोण कितना बन गया? 45। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कोण कितना है, तो बच्चे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 का एंगल बनेगा। वैसे ही बच्चों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 बनेगा क्या? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 बनेगा? सर 45 के 2 पार्ट हो गए, तो 90 बन गया। तो ऐसे तो बच्चे नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में 135 बन जाएगा। नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में 135 बन जाएगा। जी हाँ सर, नॉर्थ और साउथ में 180 का एंगल बन गया, 180 डिग्री का। बिल्कुल। नॉर्थ और साउथ वेस्ट के बीच में 225 बन गया, 225। 45 के 5 पार्ट हैं। सर नॉर्थ से वेस्ट के बीच में 270। तो यहां से आपको एक बात और समझ में आ रही है कि सर ये सारे एंगल 45 के मल्टीपल में काम आ रहे हैं। हमारे टॉपिक में जब भी कोई एंगल की बात काम आएगी ना, तो 8 प्रकार के कोण काम आते हैं। कौन कौन से? 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360। सर ये 8 कोण आपके काम आते हैं, और इन 8 कोणों के बारे में आपको जानकारियां याद रहनी चाहिए। सर ये 8 कोण ही क्यों आते हैं? ये सारे 45 के मल्टीपल है ना बच्चे, ये सारे 45 के मल्टीपल है, ये सारे 45 डिग्री के गुणज हैं। इसलिए थोड़ा सा इस जानकारी को एक बार और देखो। देखो मैंने ये आपको टेबल से बना के बताया है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये केवल 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। बच्चों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ सर, इसी प्रकार नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में देखो 135 बन रहा है। 45 का एंगल 3 बार है, तो 45 को अगर 3 बार करेंगे तो 135 आएगा। नॉर्थ और साउथ के बीच में 180,
45 45 इंक्रीज हो रहा है बार बार। नॉर्थ और साउथ वेस्ट के बीच में 225, नॉर्थ और साउथ वेस्ट के बीच में 225 225 डिग्री का एंगल बन रहा है। और बच्चों नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये एंगल आ गया 270। आखिरी नॉर्थ और साउथ वेस्ट के बीच में 315 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, हमने सर 360 डिग्री के 8 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग 40 45 में टूट गया। यानी जब भी कभी एग्जामिनर आपके सामने कोणों का यूज करेगा ना तो वो 45 90 135 180 225 270 315 और 360 इन कोणों का यूज करता है। क्या बच्चों दिशाओं के बारे में इतनी कॉमन सेंस की बात तुम्हें क्लियर है क्या? देखो बेटा दिशाओं के बारे में ना आपको अध्ययन तो होना ही चाहिए, लेकिन इन दिशाओं के साथ साथ में एक छोटी सी बात को और समझना। छोटी सी बात एक और क्या समझोगे, देखो गौर करो। आपको मैंने बेटा दिशाएं बताई थी 8 दिशाएं बताई थी, आपने उनके नाम याद कर लिए। लेकिन एक सवाल बताओ, ये जो मैंने व्हाइट कलर में एरो बनाया है छोटा सा यहाँ पे बच्चों, ये जो व्हाइट कलर में एरो बनाया मैंने, आप देख पा रहे होंगे व्हाइट कलर में एरो बनाया है, इस दिशा का आप नाम क्या बताओगे? ये जो मैंने व्हाइट कलर में एरो बनाया है इसका बच्चों नाम क्या बताओगे? हाइपरनोवा कहते हैं सर, ईस्ट बता देंगे, ईस्ट। बेटा ये थोड़ा सा इससे ऊपर था तब भी इसको ईस्ट कह दोगे, तो ऐसे तो आपने हल्का सा और ऊपर कर दिया, अब भी ईस्ट ही बनेगा फिर तो, क्योंकि आपने कहा सर ईस्ट के बगल में है तो ईस्ट ही मान लो। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे। देखो नॉर्थ से तुम 1 डिग्री भी आगे हो जाओ या ईस्ट से तुम 1 डिग्री भी पीछे हो जाओ, इन सबका नाम नॉर्थ ईस्ट ही कहलाता है। मैं आपको कहना ही चाहता हूं बच्चे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इस 90 डिग्री के बीच में, इस 90 डिग्री के मध्य में आप कहीं भी घूमते रहो, इस 90 डिग्री के बीच में दोस्तों आप कहीं भी घूमते रहो, सबका नाम नॉर्थ ईस्ट ही होगा। हर एक पार्ट का नाम नॉर्थ ईस्ट ही कहिएगा, सबका नाम नॉर्थ ईस्ट होगा, इन सबको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? मतलब कहीं भी सर ये बात काम कैसे आती है? जैसे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा। एक पॉइंट ए है बेटा, इस पॉइंट से मान लो 50 मीटर दूर एक पॉइंट है जिसका नाम है बी, और यहां से बच्चों 5 मीटर ऊपर, यहां से केवल 5 मीटर ऊपर एक पॉइंट है सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बिंदु ए से बिंदु सी की दिशा बताओ, बिंदु ए से बिंदु सी की दिशा बताओ, तो दिशा तो बच्चे आप नॉर्थ ईस्ट ही बताओगे ना कि सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब देखो ये वाला एंगल 45 थोड़ी है, ये जो एंगल थीटा बन रहा है बच्चे, ये कोई एंगल 45 थोड़ी है, ये तो 45 से बहुत कम है। फिर भी हम इसका नाम नॉर्थ ईस्ट ही बताएंगे कि सर ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट कह दिया जाता है। एंगल चाहे कितना भी हो, बात एक ही है। या एक और एग्जांपल समझो, हमारे पास बच्चों यहां पर एक पॉइंट था ए से 5 मीटर आगे जाकर मुझे पॉइंट मिल गया बी। यहां से दोस्तों 50 मीटर ऊपर में पॉइंट है सी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बिंदु ए से बिंदु सी की दिशा बताओ, अब चूंकि तुम्हें यह बात दिख रहा है ये एंगल 45 से ज्यादा है, ये थीटा एंगल मोर देन 45 है, ये थीटा 45 से ज्यादा है, तब भी आप नाम नॉर्थ ईस्ट दोगे ना। हमें क्या होता है बच्चे, सापेक्ष दिशा चेक करनी पड़ती है कि इस बिंदु से दिशा कौन सी है। तो आपने देखो एंगल 45 का तो नाम ही नहीं लिया, आपने कहा जी ना तो ये नॉर्थ है ना ईस्ट है, बीच में कहीं है, तो बीच में कहीं भी है तो आप इसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, आप इसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। तो मैंने जो पॉइंट बताया वो पॉइंट दिमाग में सेव हो गया कि सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आप कहीं भी जाओ, सबका नाम नॉर्थ ईस्ट ही बनाएंगे, सबका नाम नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे। ठीक इसी प्रकार में ये जितने भी मैं आपके सामने पर्पल कलर में एरो बना रहा हूं बेटा, ये जितने भी पर्पल कलर में एरो बन रहे हैं, इन सबका नाम क्या बताओगे? साउथ ईस्ट ना। वाह, ये हुई ना बात। क्योंकि सर जी ये सारे एरो जो आप बना रहे हो ना पर्पल में, ये साउथ और ईस्ट के बीच में चल रहे हैं, ना तो ये एग्जैक्टली साउथ है ना ये एग्जैक्टली ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो आपने इनका नाम क्या बोल दिया? साउथ ईस्ट। चाहे मैं कह रहा हूं 5 डिग्री के एंगल का फर्क आए,
अरे 5 तो बहुत है, मैं तो कह रहा हूं चाहे 1 डिग्री आगे आ जाए तब भी आप उसका नाम साउथ ईस्ट बोलिएगा। और ये ग्रीन वाले एरो बच्चों क्या बन गए? इनका नाम साउथ वेस्ट हो गया। मेरा पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं, बात तो आपके दिमाग में आई गई होगी कि हमें इन दिशाओं को किन के बीच में आ रही हैं ये देखकर डिसाइड करना है, ये देखकर चेक करना है। रंगोली पूरी कर दूं क्या? जब कलाकारी करने बैठे ही हैं तो पूरी कर दें फिर, ताकि देखने में मजा तो आएगा कि हाँ अरे वाह। ये चीजें बताने का आपको मतलब ही ये था कि दिशाएं किनके बीच में आ रही हैं, दिशाएं किनके बीच में आ रही हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ भैया, दीपावली की शुभकामनाएं। अभी कल अपन और पढ़ेंगे ना, तो कल शुभकामनाओं की बात और करेंगे। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रीजनिंग की क्लास में दिवाली चल रही है। सुनो, अब जरा एक कहानी को तुम और समझना। देखो ये बात आपने पढ़ ली थी बच्चों, क्या होता है ना, हमेशा हमेशा आप एक घड़ी के डायल की बात को समझना। जैसे आपकी घड़ी का डायल होता है, अब घड़ी के डायल में चालांकि नंबर लिखे होते हैं। आपने घड़ी का डायल देखा, नंबर लिखे होते हैं। तो इस डायल पर भी कई बार आपके सामने डायरेक्शन का सवाल बन जाता है। इस घड़ी के डायल पर भी कई बार आपके सामने डायरेक्शन का सवाल बन जाता है। आप तो मुझे कॉमन सेंस से ये बताओ कि मैं इस डायल को ऐसे क्लॉक के अकॉर्डिंग तोड़ सकता हूं क्या? अगर क्लॉक मानूंगा तो 12 की जगह पे नॉर्थ आएगा, 3 की जगह पे ईस्ट आएगा, 6 पे साउथ आएगा और 9 पे वेस्ट आएगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब मैं देखो आपको कोई भी टाइम दे दूं, जैसे अभी अपनी घड़ी में हो रखा है 3:22। अगर मैं आपको सवाल ये पूछूं कि 3:22 पर घंटे की सुई का मतलब होता है अवर हैंड। बच्चों अवर हैंड बताओ कहां होगी? घंटे की सुई कौन सी दिशा को इंगित कर रही होगी? हर एक बच्चे का रिप्लाई आ रहा है साउथ ईस्ट को कर रही होगी, एकदम सही बात। और बच्चों मिनट की सुई, क्या मिनट की सुई भी साउथ ईस्ट में होगी क्या? हाँ जी, क्योंकि आपको घड़ी के डायल के बारे में इतनी सी जानकारी है कि 3:22 पर ना मिनट वाली सुई तो करीब करीब यहां से होगी, घंटे वाली सुई करीब करीब यहां से होगी। तो ये जो समय है अपना लगभग 3:22 का है, और यहां दोनों सुइयां साउथ ईस्ट में होंगी। आपको पेपर में कोई भी टाइम दे सकता है, कोई भी टाइम देकर घंटे और मिनट की सुई में से कोई भी सुई की पोजीशन अगर पूछे तो ये पोजीशन आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। आप लोग कर लेंगे ना बेटा ये काम? तो जैसे ये बता दो मुझे कि 9:16 पर घंटे वाली सुई कहां होगी? क्या आप मुझे बता पाएंगे? साउथ ईस्ट में उत्तर कौन दे रहा है? हाइपरनोवा। वे दिमाग में खराबी हो गई क्या? 9:16 पर नॉर्थ वेस्ट में आएगी ना? अरे थोड़ा घड़ी की सुइयों को समझो, थोड़ा सा घड़ी के डायल पे दिमाग लगाओ। आपको ये बात भली भांति पता है कि हमारी घड़ी के डायल में हम दिशाओं को इस प्रकार तोड़ सकते हैं। हाँ। अब जो घंटे की सुई है, जो अवर हैंड है, वो कहीं ना कहीं बच्चों 9 और 12 के बीच में है। 9 से थोड़ा सा भी आगे चली गई तो नाम आपने नॉर्थ वेस्ट कह देना है क्या? और अगर मैं इसी सवाल पे आपसे मिनट की सुई पूछूं तो वो आपकी साउथ ईस्ट में कहेंगे, साउथ ईस्ट में। पता लग गई बात? हमें डायरेक्शन को समझना है, हमें डायरेक्शन की बात पे दिमाग लगाना है। टाइम कोई सा भी आ सकता है सर, टाइम का कोई लिमिट थोड़ी है। एग्जामिनर की मर्जी है, वो टाइम छाप दे, आपको तो ज्ञात करना आना चाहिए। और देखो अपने ने सवाल भी इतना सोच समझकर पेपर में डाला है। बच्चों आपकी घड़ी में बताओ इस समय एग्जैक्ट समय क्या हो रहा है?
आपकी घड़ी में एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है इस समय? 3:26। और सवाल में क्या दिया हुआ है? वाह, कंटेंट देख रहे हो आप? टाइम देख रहे हो घड़ी के? ऐसा ही है भाई साहब, नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है भाई साहब, ये नाप तोल के बातें बनाई जाती हैं। 3:26 पे जो घंटे की सुई है, आवर हैंड है, वो होती है बच्चों साउथ ईस्ट में, और मिनट हैंड है, ये भी आपकी साउथ ईस्ट में होगी। मैंने 2 एग्जांपल से आपको ये बात बता दी। क्या बच्चों 2 एग्जांपल से ये बात तुम्हें क्लियर है क्या? अब सुनो, देखो बेटा क्या होता है ना, डायरेक्शन तो आपने समझ ली। अब डायरेक्शन चेक करने के लिए ना आपको एक बात पता होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए कि हम डायरेक्शन कहां से चेक कर रहे हैं। लिख ले बेटा दिशा, आपको मेरी बात नहीं जम रही, साउथ ईस्ट कहना उचित नहीं लग रहा, तो ईएस कर ले बेटा, बाकी कहीं पेपर में मिलेगा नहीं, जहां मिलेगा वो साउथ ईस्ट ही मिलेगा, है ना। अब देखो डायरेक्शन मतलब आपको चेक करने के लिए ना कोई बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया ए, बच्चों ये ए पॉइंट बताओ कौन सी दिशा में है? ए पॉइंट बताओ कौन सी दिशा में है? ए कौन सी दिशा में है? तो सर हम ये देखना चाहेंगे कि आप कहां से देख रहे हो। अब ऐसे कोई एक की थोड़ी दिशा होती है, कहां है, ये तो कोई दिशा ही नहीं है। मैटर ये करता है इसको आप देख कहां से रहे हो, कहां से चेक कर रहे हो, इस पॉइंट को देखना मैटर करता है। जैसे देखो यहां कहीं एक पॉइंट बी था, या मैं यहां ऐसे मान लो यहां कहीं बी है ना, एकदम सामने इसके मानना बच्चों, थोड़ा बहुत ड्राइंग में दायरा हो जाए तो चिंता मत करना। ये बताओ अगर मैं बी से ए की दिशा देखूं, बी से ए की डायरेक्शन देखूं बेटा, तो बी से ए की दिशा कौन सी होगी? क्या इसका नाम बच्चों, पॉइंट बी से ए की डायरेक्शन आप ईस्ट कहोगे क्या? और यही पॉइंट ए है, यही पॉइंट ए है, इसको मैं अगर सी से देखूं, अगर मैं सी वाली जगह पे खड़ा होके वहां से इस पॉइंट को निहारूं बेटा, तो ये मुझे साउथ में दिखेगा, साउथ में। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि डायरेक्शन ऐसी कोई एक पॉइंट की होती नहीं है। मैटर ये करता है कि आप उसे कहां से देख रहे हैं, आप उसे कहां से देख रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा एक बात और बता दो, अगर यहां कहीं आपके पास एक पॉइंट होता डी, डी से ए की दिशा कौन सी है बच्चों? डी से ए की दिशा कौन सी है? देखो मैं बार बार ए को ही देख रहा हूं, मैं हर एंगल से ए को देख रहा हूं, तो वैसे तो ए की कोई दिशा नहीं है, और हमें यह देखना होता है कि आखिर हम ए को देख कहां से रहे हैं। तो इस साइड से ए आएगा, वो वेस्ट पे आएगा। और एक आखिरी एग्जांपल और देख लो, इसको भी क्यों छोड़ना है। ई मान लो, अगर आप ई वाली जगह पे खड़े होते और ई वाली जगह से बच्चों आप देखते, तो अब आप ए को नॉर्थ में बोलते क्या? मेरे इस एग्जाम्पल का मकसद क्या था? मैं तुम्हें कहना यह चाहता हूं कि जब भी तुम्हें कभी डायरेक्शन देखनी हो ना, तो मैटर ये करता है बच्चों आप डायरेक्शन कहां से देख रहे हो, किस प्लेस से देख रहे हो। तो हमारे पास एक पॉइंट था ए, ये बी पॉइंट से देखा तो मुझे ईस्ट में दिखा, सी से देखा तो मुझे ए में, ए साउथ में दिखा। तो कहां से देख रहे हो, किसके सापेक्ष देख रहे हो? ये सापेक्ष देखना आपको दिशाओं के बारे में जानकारी देगा, सापेक्ष देखना आपको दिशाओं के बारे में जानकारी देगा। एक छोटी सी बात अब और देख लो, आप तो मुझे इतना बताना कि मैं बी से पूछूं, बी से, देखो मेरा एरो बता रहा है कि इधर, बी से सी की दिशा पूछेंगे तो क्या आप नॉर्थ ईस्ट बताओगे क्या? नॉर्थ ईस्ट जी सर, बी से ई को देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट बनना चाहिए, उत्तर पूर्व बनना चाहिए। इस दिशा का नाम सर उत्तर पूर्व कहते हैं, दिस साइड इज कॉल्ड उत्तर पूर्व। वैसे ही बच्चों अगर मैं सी से डी को देखूं, मैं सी पर खड़ा होकर डी को देखूंगा, तो सी से डी कौन सी दिशा में है? एक दो बच्चे कह रहे हैं सी से डी नॉर्थ वेस्ट में है। अरे सी से डी देख रहे हो भाई, साउथ ईस्ट में आएगा, रे साउथ ईस्ट में आएगा। ठीक इसी प्रकार में अगर आप डी से ई को देखो, डी पे खड़े होके ई देखोगे, तो ये तुम्हें साउथ वेस्ट दिशा नजर आएगी। सर ये साउथ भी नहीं है, वेस्ट भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में है, इसलिए आपने इसका नाम मान लिया साउथ वेस्ट।
और एक बच्चों लास्ट एग्जांपल और मान लेते हैं, मैं ई से बी को देख लेता हूं, ई से बी को, इस दिशा का नाम आप देंगे नॉर्थ वेस्ट, दिस साइड इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। अब पता लग गया, हम डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, तो सर किसकी डायरेक्शन देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं, दिस इज द मैटर। हम डायरेक्शन किसकी देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं, ये मैटर करता है। एक ही पर्सन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग दिशाओं में आ सकता है। ये तुम्हें डिजाइन पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है तुम्हें ये? सुनो, अगर कभी कोई बच्चा पेपर में डायरेक्शन और डिस्टेंस का सवाल गलत करता है, तो एक ही संभावना है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि बच्चे वो लेफ्ट और राइट के टर्न में कंफ्यूज होता है। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को 1% भी डाउट आता है ना, तो डाउट केवल इसी बात में आता है कि वो ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के टर्न में बातों को समझ नहीं पाता। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस बात पे देना है विशेष अटेंशन। देखो मेरी बात सुनो बच्चे, मैंने एक नाम दिया है क्लॉकवाइज, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, या बोलते हैं घड़ी की दिशा के अनुसार, या इसका नाम होता है बच्चों, या इसका नाम होता है राइट टर्न। हिंदी में इसको बोलते हैं दाएं मुड़ना। इन सब बातों का एक ही मतलब है, इन सब बातों का एक ही मतलब है। सर अगर कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज घूम रहा है, या राइट मुड़ रहा है, या दाएं जा रहा है, तो इन सब बातों का एक ही मतलब है। और राइट का मतलब होता है घड़ी की चलने की दिशा के साथ साथ तुम्हें चलना है। सर ये जो मैं एरो बना रहा हूं, देखो ऐसा एक एरो बना रहा हूं, ये जो एरो बन रहा है, तो क्या बच्चों ये क्लॉकवाइज को डिनोट कर रहा है क्या? क्लॉकवाइज घड़ी आपकी यूं चलती होगी, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, तो ये हल्का सा मैंने क्लॉक बना दिया ताकि तुम्हें क्लॉक की दिशा के बारे में जानकारी हो जाए। और ये तो दिशाएं होगी अपनी, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ। ये जो एरो लगा ना, ये एरो तुम्हें बता रहा है कि क्लॉकवाइज टर्न ऐसा होता है। इसका मतलब थोड़ा समझाओ। देखो मतलब ये है प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने नॉर्थ में चलना स्टार्ट करा, मान लीजिए आपने नॉर्थ में चलना स्टार्ट करा और आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। नॉर्थ में चलना स्टार्ट करा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए, तो अब आप साउथ ईस्ट में आ जाओगे क्या? मतलब ईस्ट में नहीं आओगे, साउथ ईस्ट में आओगे शुभम। अरे भाई शुभम, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, 135 जाएगा तो 45 45 3 बार जाएगा ना यार, ये 45, ये 90, 135 यहां तक जाएगा। एक बात मुझे और बताओ, आपने ईस्ट में चलना स्टार्ट किया, मान लो ईस्ट में 225 डिग्री आप राइट मुड़ गए या क्लॉकवाइज मुड़ गए, 225 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गए, तो बच्चों बताओ ना कहां पहुंचोगे? आपका फेस कहां आ जाएगा? क्या नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा क्या? सिर्फ इन डायरेक्शन के बारे में जानकारी आपको याद रहनी चाहिए कि कब आप कौन सी साइड से कहां जा रहे हैं। टर्न करना, देखो क्या होता है ना बच्चे, राइट टर्न का मतलब ही यही होता है। अगर मैं किसी सवाल में आपको बोल रहा हूं ना, एक व्यक्ति राइट मुड़ गया, या मैं कहता हूं आपसे वो व्यक्ति क्लॉकवाइज मुड़ गया, तो आप ये बात जान लेना, आप ये बात मान लेना कि वो एक ही सेम बात की बात मुड़ रहा है। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं एक कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं कि कामयाब होऊंगा कि नहीं पता नहीं है। हो गया मैं कामयाब। देख रहे हो कलाकारी बच्चों? एक बार आप सुनो मेरी बात को समझना, रटना नहीं है बच्चों। मान लो ये सड़क है, ये आपके सामने एक सड़क है और आप इस सड़क पर इस तरफ जा रहे हैं। एक कल्पना करो, एक इमेजिनेशन दिमाग में बनाओ कि बच्चों आप इस सड़क पर इधर को फेस किए चल रहे होते,
तो बच्चों आपका लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर होता ना। आप इस सड़क पर चल रहे होते तो बायां हाथ इधर को और दायां हाथ इधर को होता। अगर मैं कहता हूं आप अपने राइट साइड में मुड़ जाओ, आप अपने दाएं मुड़ जाओ, तो आप बच्चे इधर ही मुड़ेंगे, आप इधर ही मुड़ेंगे ना। और ये मतलब 12 से 3, ये अगर घड़ी में 12 होता, ये 3 होता, तो ये 12 से 3 जाना ही तो हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि क्लॉकवाइज मुड़ना और राइट मुड़ना एक ही बात है। इसलिए मैंने क्या बोला बच्चे कि क्लॉकवाइज मुड़ना और राइट मुड़ना एक ही बात है। क्लॉकवाइज में और राइट में कोई फर्क नहीं होता। अब समझ में आ गया। और देखो हर एक जगह पे मान सकते हो। जैसे ये साइड है, तुम इस 3 लाइन पे चल रहे होते, यहां चल रहे होते, तो यकीनन आपका बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ नीचे होता। मैं कहता हूं राइट मुड़ जाओ, तो राइट के लिए आप इधर ही मुड़ते और ये साइड क्लॉकवाइज होती है, राइट होती है। राइट टर्न, जिस सवाल में आपको राइट टर्न की बात की जाए तो आप मान लेना कि हमको क्लॉकवाइज मुड़ने को कह रहा है। ये क्लॉकवाइज की बात नहीं कहना चाह रहा, आसान शब्दों में राइट कह दिया, पर आप तो उसे क्लॉकवाइज मान लेना, वो कोई गलत बात नहीं कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 90 डिग्री की बात करो, 90 डिग्री की। नॉर्थ में जा रहा आदमी राइट मुड़ेगा तो ईस्ट में आएगा क्या? और इससे अगर क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो साउथ में आएगा। साउथ से क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो वेस्ट में, और वेस्ट से क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो नॉर्थ में। ये क्लॉकवाइज टर्न होने की बात होती है। अगर ये आदमी क्लॉकवाइज मुड़ता है तो क्लॉकवाइज का मतलब बच्चों दाएं मुड़ता है। और दाएं किस प्रकार के टर्न होते हैं आप सबको समझ में आ गए होंगे। एक बात को और सुनो सर, क्लॉकवाइज का ठीक अपोजिट, क्लॉकवाइज का ठीक अपोजिट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। भाई एक क्लॉकवाइज है, एक उसका उल्टा है, तो अपोजिट वाला क्या बन गया? एंटी क्लॉकवाइज आ गया। एक सेकंड रुकना यार, ये क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है ना कोई लैग नहीं है। सुनो बच्चों, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, या इसे बोलते हैं वामावर्त, या इसे बोलते हैं लेफ्ट यानी कि बाएं, या आप इसे कह सकते हैं घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार। इस टॉपिक का सबसे जरूरी फेज ही है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की अपोजिट दिशा के अनुसार। ये जो मैंने इधर घड़ी बना के एक एरो बनाया है, इसमें देख रहे हो ये क्लॉक के चलने की अपोजिट साइड है। बच्चे ये देखो एरो जा रहा है 12 से 9 पर। 12 से 9 पे तो घड़ी चलती नहीं है, घड़ी तो 12 से 3 पे चलती है। तो ये क्लॉक के चलने का अपोजिट हो गया, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसका नाम दे दिया वामावर्त। बच्चों वामावर्त में देखो एरो सारे उल्टे हैं ना, ये एरो दिख रहे हैं, एरो ये वाले, ये एरो सारे अपोजिट में चल रहे हैं, ये एरो सारे अपोजिट में चल रहे हैं, और ये एरो के बारे में जानकारी आपको याद करनी है। मुझे बताओ एक बार, एक व्यक्ति ने ईस्ट में चलना शुरू किया था, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो अब ये आदमी कहां पहुंचेगा बेटा? अब ये आदमी कहां पहुंचेगा? नॉर्थ वेस्ट में ना। ये बात क्योंकि सर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज का तो मामला हमें याद रहना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज की बात तो पल्ले पड़नी चाहिए सर। आपने एक बात को और समझना है, एक बात आपके लिए और जरूरी है। जरूरी क्या है वो समझो। कई बार ना बच्चों एक ही सवाल में एक टर्न नहीं होता, एक ही सवाल में आपको एग्जामिनर कई सारे टर्न करवाता है, कई सारे टर्न तुमको एक ही सवाल में दे देता है, और हमें उन टर्न को एक साथ देखना आना चाहिए, हमें उन टर्न को एक साथ मूव करना आना चाहिए। जैसे आपके सामने बच्चों ये जानकारी है। अब ये क्या है बच्चों? ये एक डायरेक्शन का फेज है। बार बार ये बातें आपको बनानी नहीं होती,
ये तो आपको याद होनी चाहिए। नॉर्थ है, ईस्ट है, माफ कीजिए नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। सर एक व्यक्ति ने ईस्ट में चलना आरंभ किया, आप मान लो बेटा पूर्व में चलना आरंभ किया। एक व्यक्ति ने चलना स्टार्ट कहां करा, तो आप कहना जी इसने ना पूर्व में चलना शुरू करा था। पूर्व में, पूर्व बोले तो ईस्ट में। सर पहले ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया, बाद में ये आदमी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। देखो इसने दो दो टर्न लिए, एक टर्न से मन नहीं भरा, दो दो लिए। तो आप मेरी बात को एक बार समझना बच्चों, पहले ये ईस्ट में जा रहा था, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो पक्का ये बताओ साउथ वेस्ट में आ जाएगा क्या? ये साउथ वेस्ट में आ जाएगा। हाँ। अब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वापस साउथ ईस्ट में तो आ जाएगा बेटा, ये तो साउथ ईस्ट में ही होगा। यानी रिजल्ट के रूप में फाइनली इसका फेस जो आएगा वो साउथ ईस्ट में आना चाहिए। पर मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर ये दो दो टर्न ऐसे कर रहा है तो क्या हम इन दोनों को काट के 45 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं कह सकते? भाई जैसे आप मैथ्स में करते हो, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो उनको आप काट लेते हो ना, ये वैसा ही तो है। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं। तो क्यों ना मैथमेटिकल आप इस सवाल को हल कर लेते। देखो कहीं तो तुम पहले 135 घुमाते, फिर आप 90 घुमाते, तो इतना काम करने की बजाय क्या केवल 45 का टर्न कर लेते? अगर मैं ईस्ट से 45 डिग्री का टर्न करूंगा तो साउथ ईस्ट बन जाएगा। सवाल करना आपके लिए आसान रहेगा ना? देखो नहीं तो एक बात को और समझो, एक बात को और समझो। आपने चलना स्टार्ट कराया बच्चे नॉर्थ में, आपने चलना स्टार्ट कराया नॉर्थ में यानी कि उत्तर में। आपने जो टर्न किए ना उनकी तो भाई साहब कमाल ही कर दी। आप 225 डिग्री गए क्लॉकवाइज, फिर आप 135 डिग्री गए एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप 90 डिग्री और गए क्लॉकवाइज, फिर आप 180 डिग्री और गए एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप 45 डिग्री और गए एंटी क्लॉकवाइज। इतने टर्न कर दिए। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि फाइनल में आपका फेस कहां होगा? अगर कोई बच्चा डायग्राम बना के इन सबको घुमाने का प्रयास करे तो भैया दिमाग खराब हो जाना बंदे का। मैं कह रहा हूं इसको कट करने का प्रयास करो। देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो 225 तो क्लॉकवाइज और 225 एंटी क्लॉकवाइज आ गया क्या? सर 225 क्लॉकवाइज 225 एंटी क्लॉकवाइज, ये तो कट गया। अरे जितना प्लस का उतना माइनस का तो काट दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 135 90 इसका मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर सारी जानकारी को काट पीट के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच गया और सवाल का उत्तर नॉर्थ वेस्ट आ गया क्या? ये शायद काफी आसान हो गया। वे कहां तो अपन सारे यू घुमाते, पहले 225 फिर 135 फिर 90 फिर 180 फिर 45। एक बार में ही गलती होती तो हमारा तो पूरे सवाल का मामला बिगड़ जाता, पर हमने इसको मैथमेटिकल कर लिया। अब देखो ये मत सोचा से काटने कौन से या बचेगा कौन सा, ऐसी बात मत करना, क्योंकि बच्चों आप 10वीं 12वीं पढ़ के आ रखे हो, इतना तुम्हें पता है कि संख्या प्लस और माइनस की किस प्रकार काटी जाती है। प्लस और माइनस बात होती है ना, ये वैसा ही है। जैसे आप जानते हैं मैथ्स में बच्चों प्लस का 8 होता और माइनस का 5 होता तो प्लस का 3 बचेगा ना, और वहीं प्लस का 5 और माइनस का 8 होता तो माइनस का 3 बचेगा। जाहिर सी बात है जो संख्या बड़ी होगी वो बच जाएगी, चाहे प्लस बड़ा है चाहे माइनस बड़ा है, वो डिपेंड करेगा सवाल पे, वो डिपेंड करेगा सवाल पे। हो जाएगा ना आपसे ये काम? अच्छा एक बात फिर और सुनो, एक बात और सुनो, ये तो थोड़ा हो गया। कई बार ना आपने ऐसे सवाल देखे होंगे कि एक आदमी ने नॉर्थ में चलना स्टार्ट करा, उत्तर में चलना स्टार्ट करा, और वहां से वह राइट मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। नहीं इन्होंने ना बच्चे देखो इस बार ना आपको एंगल नहीं दिया, वैसे तो एंगल दिया करते हैं ना 90 डिग्री 135 डिग्री 225 डिग्री, एंगल नहीं दिया, बस ऐसे कह दिया जी राइट मुड़ गया। तो जब सीधा सीधा आपको राइट बोल दे, कोई इस पर एंगल ना बताए, तो आप मान लेना बच्चे कि आपको 90 डिग्री मुड़ना होता है हमेशा। 90 डिग्री का एंगल बच्चे अंडरस्टूड है, 90 डिग्री का एंगल अंडरस्टूड है। जब केवल इतना बोले ना राइट मुड़ जाओ या लेफ्ट मुड़ जाओ, केवल लेफ्ट और राइट बोले बिना एंगल के बोले, तो आपको 90 डिग्री जाना होता है। आपने कभी अपने स्कूल में
कभी आपने बच्चों परेड में, मिलिट्री में, आर्मी में कहीं परेड देखी है? परेड, तो परेड में ना एक बात बोलते हैं, मान लो आपका जो भी कैप्टन है, कमांडेंट है, उसने ऑर्डर दिया कि परेड टर्न राइट। अब टर्न राइट कहते ही क्या बच्चों पूरी बटालियन, पूरी टीम एक साथ 90 डिग्री मुड़ती है क्या? 90 डिग्री मुड़ती है ना। अब वहां कोई हम जैसा बालक विद्रोही हो, वो तो मुड़े ही ना, वो अगला चिल्ला चिल्ला के मर गया, भाई टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, वो तो खड़ा है ऐसे, नो टर्न राइट। उसके पास आया कमांडर, उसने बोला कि भाई तू मुड़ता क्यों नहीं है? वो कह रहा आपने एंगल तो बताया नहीं, आपने ये तो कहा ही नहीं कितने डिग्री मुड़ना है, आपने तो राइट कह दिया था। तो वो बोलेगा भाई ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, राइट और लेफ्ट की बात होती है तो 90 डिग्री मुड़ना होता है, ध्यान रखना। जब अपन स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, याद है, तुम याद करो, हमें तो जब स्कूल में परेड करवाते थे, 7वीं 8वीं क्लास में परेड करवाते थे, तो अब बोलते ना परेड टर्न राइट, तो कुछ बच्चे दाएं घूम जाते हैं, कुछ बाएं घूम जाते हैं। फिर मास्टर याद करवाता, जिधर तुम्हारा दायां हाथ है, जिस हाथ से तुम लिखते हो दायां हाथ है, इधर मुड़ना है राइट में। फिर याद आता कि अच्छा हाँ, इधर इधर राइट मुड़ना है, इधर राइट मुड़ना है, इधर लेफ्ट मुड़ना है, इधर लेफ्ट मुड़ना है। हमने बचपन में भी ऐसे याद करा है ना कि अगर राइट मुड़ना है तो जिधर अपना दायां हाथ है उधर, जिधर अपने को लेफ्ट मुड़ना है तो बाएं हाथ से, लेफ्ट और राइट अपने हैंड से, दाएं और बाएं अपने हाथ से देखकर आप दाएं और बाएं की बात से मुड़ सकते हैं। आ गई बात समझ में? चलो अब आप एक सवाल पे आओ। अरे बहुत बच्चे इस बात के लिए कूटे जाते हैं। उत्तर में इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? सुनो भाई, सुनो मेरी बात। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम में है बेटा, उत्तर पश्चिम का मतलब नॉर्थ वेस्ट में है, इस साइड में फेस है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो आप तो ये बात लिख लो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। फिर वह 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बच्चों 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को ऐसा ए लिख दूं क्या? सी का मतलब क्लॉकवाइज, ए का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है। बच्चों जब केवल बाएं की बात कर रहा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह दूं क्या? अरे जब बाएं की बात कर रहा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह देना। तो आपने कहा जी ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, खत्म। कुल मिलाकर आपके सामने एक ही रिजल्ट आया कि सर 180 डिग्री मुड़ना है, और 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। नॉर्थ वेस्ट में चलने वाला व्यक्ति क्या साउथ ईस्ट में आ जाएगा क्या? दिशाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां समझ पा रहे हो? दिशाओं के बारे में थोड़ा मामला समझ में आ रहा है? हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को काट क्यों दिया? क्योंकि सर बराबर के कौन है, आप जितने मीटर आगे जाओ उतना मीटर बैक आ जाओ तो सेम जगह पे आओगे ना। तो ऐसे घुमा घुमा के कंफ्यूज होने का मतलब भी क्या है? हमें इस बात से बचना होगा, ध्यान रखना बच्चों। चलो एक 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट के बाद मिलते हैं, तब इस पर आगे सवाल करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया, आज तुम्हारे इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। ये सवाल देखो बच्चों आपका हो गया। इसमें मैंने एक बात बताई आपको कि क्लॉकवाइज टर्न हो या एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो, आप एक बात पे विशेष ध्यान रखना कि जब भी कभी एक बार लेफ्ट या एक बार राइट टर्न की बात आए, एक बार बाएं टर्न या एक बार राइट टर्न की बात आए, तो हमेशा आपको 90 डिग्री मुड़ना होता है क्या? बच्चों अगर सवाल में 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट, 2 बार बाएं या 2 बार दाएं मुड़ना पड़ जाए, तो बच्चों क्या 180 डिग्री मुड़ोगे? 135 क्यों मुड़ोगे भाई? 90 के टर्न 2 बार करोगे, एक था 180 आएगा, और 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, या आप इसे बोल देते हैं विपरीत दिशा। 90 का मतलब 2 बार हो गया, इसका मतलब हो गया 180। बच्चों 3 बार लेफ्ट मुड़ना हो, या आप इसको एक बार राइट भी कह सकते हो क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं क्या? अरे 270 तो कह ही सकते हो, पर आसान कर लो ना, एक बार राइट कह लो। कैसे? हाउ? हाउ? हाइपरनोवा, ठीक से समझो नहीं तो हाउ आ जाएगा। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, छोटे बच्चों को डराते हैं ना, हाउ आ जाएगा, हाउ। बच्चों एक व्यक्ति मान लो नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ में, तो एक बार अगर बाएं मुड़ोगे यहां पहुंचोगे, 1 टाइम लेफ्ट पे, एक बार बाएं मुड़ेंगे इधर, 2 बार बाएं मुड़ेंगे इधर, 3 बार बाएं मुड़ेंगे इधर। बच्चों 3 बार बाएं मुड़ के आप ईस्ट में आ रहे हो। अरे 3 बार बाएं मुड़कर ईस्ट में आ रहे हो, तो इससे बढ़िया अपन एक बार राइट घूम लेंगे ना। इतना चक्कर खा के आओगे तो डायरेक्ट बढ़िया एक बार राइट ही घूम लो। और आप 3 बार अगर बाएं घूमते तो गलत नहीं है, बस थोड़ा टाइम बचाने का मामला है, और कोई फर्क नहीं है। 3 बार बाएं को मतलब एक बार राइट हो गया, तो 3 बार राइट का मतलब 1 टाइम लेफ्ट भी कह सकते हो क्या? और अगर किसी सवाल में आपको 4 बार बाएं या 4 बार दाएं घूमना पड़ जाए, तो 360 का मतलब 0 डिग्री होता है। इसका मतलब नो चेंज, यानी कि आप सेम डायरेक्शन में आओगे, जहां आपने चलना शुरू किया था, घूम फिर के वहीं आ जाओगे सेम। तो 360 का टर्न तो आप किया ही मत करो, 360 डिग्री का टर्न तो किया ही मत करो। मान लिया करो ये टर्न करने के लिए कुछ काम की बात ही नहीं है, करना ही नहीं है। अरे बाबू, ओ मेरे भाई, 6 टाइम लेफ्ट कभी आ जाए तो मेरे भाई इसमें से 4 बार लेफ्ट तो काट ही दे, तो ये आ गया 2 टाइम लेफ्ट। अब ये 2 टाइम लेफ्ट है, तो इसका मतलब 180 डिग्री हो गया। अब आप इसको 180 को 2 पॉइंट लेफ्ट बोलो या राइट बोलो, एक ही बात है। मैंने कहा था ना कि 2 बार लेफ्ट जाओ 2 बार राइट जाओ, दोनों का मतलब ही 180 डिग्री होता है, अपोजिट में ही होता है बच्चे। आप इधर से आओ या इधर से आओ, आना आपको अपोजिट में ही है, आना आपको अपोजिट में ही है। ये बात सबको क्लियर? आसान आसान लेवल की चीजें हैं बेटा, रीजनिंग को इतना मतलब बहुत डिफिकल्ट बातें बनाते नहीं है। रीजनिंग का पेपर बच्चों आपके सामने ऐसा आएगा जैसे मान लो अफगानिस्तान की बॉलिंग, तुम रीजनिंग के सवाल ऐसे करोगे जैसे मैक्सवेल की बैटिंग, तुम ये सवाल वैसे करोगे, हिला नहीं जाए डुला नहीं जाए जाए नहीं जाए, लेकिन भाई साहब जीत के आओगे ये कंफर्म है, जीत के आओगे ये कंफर्म है। वो उनका राशिद खान है बेटा हिमांशु, वो सेट वाले क्वेश्चन है ना, वो उनके राशिद खान की तरह है, चिंता मत करो, उसका भी काम कर देंगे भाई। उसकी बॉल पे भी 6 कैसे लगाना है बता देंगे। देखो जो मैंने अभी अभी बताया था, इस बात को समझो। एक बार बाएं या एक बार दाएं मुड़ना हो तो 90 डिग्री टर्न करना है, 2 बार बाएं या 2 बार दाएं मुड़ना हो तो 180 करना है, और 180 का मतलब होता है बच्चे अपोजिट डायरेक्शन।
3 बार बाएं का मतलब होता है 1 बार दाएं, और 3 बार दाएं का मतलब होता है 1 बार बाएं। 4 बार बाएं 4 बार दाएं का मतलब 360 डिग्री, या इसको आप 0 डिग्री भी कह सकते हैं, आप नो चेंज भी कह सकते हैं, सेम डायरेक्शन भी आप लोग कह सकते हैं। हाँ, आ जाओ अगली बात करते हैं। सर एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, देखो आप सुनो मेरी बात, ये वैसा ही है बच्चों, तुम एक बार लेफ्ट मुड़े एक बार राइट मुड़े, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए, तो इसका मतलब 0 डिग्री आएगा ना। अरे बात को समझ रहे हो क्या सर? सेम डायरेक्शन आएगा। 135 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री राइट, इसका मतलब क्या, काट पीट कर 45 डिग्री लेफ्ट कह दोगे? हाँ, लेफ्ट कहो या एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है बच्चों ना, मैं लेफ्ट बोलूं या एंटी क्लॉकवाइज बोलूं एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 180 का लेफ्ट 225 का राइट, क्या इसका मतलब 45 का राइट है क्या? 225 का लेफ्ट है 315 का राइट है, क्या इसका मतलब 90 डिग्री का राइट है क्या? 180 का लेफ्ट है 45 का राइट है, इसका मतलब 135 डिग्री का लेफ्ट। ये कुछ और नहीं है बच्चों, ये प्लस माइनस की बात है। अरे ये कुछ और नहीं है, ये तो केवल प्लस और माइनस की बात है, कि प्लस करके क्या बनता है माइनस करके क्या बनता है, बस इसी बात को बता रहा हूं बेटा, कुछ और तो कभी करवाया नहीं। ये बता दो एक बार, इसमें क्या बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बन गया? हाँ, ये बेटा इसी का सोल्यूशन है ना, ये जो मैंने इस पे लिखवाया था, ये उसी के सोल्यूशन दिए हुए हैं, ये तो उसी के बारे में बताया हुआ है कि इस पे तुम्हें सोचना नहीं पड़े, इस पे तुम्हें काम करना नहीं पड़े। एक मिनट। हाँ चलो ये बता दो, आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा बताओगे? सर आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 360 डिग्री बाएं मुड़ना और 0 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब एक ही होता है। 315 डिग्री बाएं और 45 डिग्री दाएं का मतलब यही होगा। 270 डिग्री बाएं और 90 डिग्री दाएं का मतलब भी यही होगा। यानी देखो, जोड़ इनका 360 आना चाहिए, जोड़ इनका 360 आना चाहिए। लेफ्ट और राइट को अपनी मर्जी से आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। ये जो मैंने बात लिखी है इसका मतलब आप लोग खुद से समझ पा रहे हैं? अरे जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, तुम 270 डिग्री बाएं जाओ या 90 डिग्री दाएं जाओ, बात तो एक ही है। 180 डिग्री बाएं जाओ या दाएं जाओ, बात तो एक ही है। तुम 90 डिग्री बाएं जाओ 270 राइट जाओ, बात तो एक ही है ना। तो एंगल को ऐसे मैनेज कर लेना बच्चों, ये इसकी हो गई बेसिक बात। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा जी इंट्रोडक्शन, दिशाओं के बारे में जानकारी। अब सवाल किस किस प्रकार के बनते हैं सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन इसमें ना मेजर रूप से बनते हैं 3 प्रकार के। पहला पहला सवाल यह बनता है बच्चों, जिसमें आपको यह पूछते हैं कि अब वह व्यक्ति या पर्सन जो भी है, अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, या किस दिशा में फेस किए हुए है, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन he or she is facing now। अगर किसी सवाल में आपको केवल इतना पूछा कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो बेटा आपको इस सवाल में ना डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है। आप ये लेफ्ट और राइट काट के अपना उत्तर ज्ञात कर लेना। कैसे बताऊंगा मैं आगे, इसको बिना डायग्राम के बिना टाइम वेस्ट करे लेफ्ट और राइट को देखकर अपना उत्तर ज्ञात कर लेना। ऐसा एक सवाल बच्चों ये बनेगा कि फाइंड हिज डायरेक्शन, हिज या हर कोई भी आ सकता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट।
आरंभिक बिंदु से दिशा व दूरी ज्ञात करो। अब स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा भी ज्ञात करनी है, दूरी भी ज्ञात करनी है, तो इन सवालों पे डायग्राम मैंडेटरी है। ये सवाल बिना डायग्राम के नहीं बन सकते। और आखिरी बच्चों एक सवाल बनता है शैडो वाला, आखिरी एक सवाल बनता है परछाई वाला, जिनमें आपको परछाई पर आधारित सवाल की जानकारियां बनती हैं। तो अब पहले मैं आपको कैटेगरी नंबर 1 के सवाल करवा रहा हूं। बहुत ही इजी बातें बनती हैं। बातें क्या बनती हैं आओ एक बार जानो बेटा। ये जितने भी सवाल मैं करवाऊंगा सब प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे, सब एसएससी के अलग अलग एग्जाम के अलग अलग टाइप के पूछे हुए सवाल होंगे बेटा। सुनो भाई, डायरेक्शन और डिस्टेंस में अब बच्चों कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल मैं आपको बता रहा हूं, एक बार प्लीज उत्तर मत देना, आप सिर्फ मेरी बात को समझना एक बार। देखो आपको मैं ये कह रहा हूं ना कि मैंने इसमें लास्ट लाइन देखो क्या है, पहले आप ना इस पर ही फोकस कर लिया करो कि अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। आपको यही तो पूछ रहा है कि उसका फेस कौन सी साइड में है, इन विच डायरेक्शन ही और शी इज फेसिंग नाउ। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि भाई मेरे को इस सवाल में डायग्राम की नीड नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा है कि उसका फेस कहां है। तो जब केवल फेस की बात आए तो अपना कटिंग वाला तरीका बेस्ट है, उसको काट लेंगे। कैसे, सुनो, रीता दक्षिण पूर्व की ओर फेस करके खड़ी है, देखो साउथ ईस्ट में इसका फेस है। ये बात मैंने शॉर्ट में, आप चाहो तो SE लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, और फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये टर्न दिए हुए, आपने कोई डायग्राम नहीं बनाया, आपने लिख लिया 135 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चों ये दोनों आपस में काट दूं क्या? जितना क्लॉकवाइज है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज है, क्या दोनों आपस में काट दूं? जी, 90 क्लॉकवाइज 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो फाइनली आपका उत्तर बन गया जी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। अब ये चीजें आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए कि भाई साहब अगर कोई आदमी साउथ ईस्ट में जा रहा था, 45 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में आ जाएगा ना बेटा। अब ये तो मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, आपका ये काम दिमाग में हो जाए तो वो है बेस्ट रिजल्ट, वो है बेस्ट बात है। एक बार इस सवाल को ईमानदारी से देख के बताओ, क्या तुमको समझ में आया? क्या बिना डायग्राम बताए पल्ले पड़ा क्या? आ गया ना समझ में? एग्जैक्टली ईस्ट ही होगा, एग्जैक्टली 100%। एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, पूर्व का मतलब बेटा ईस्ट में इसका फेस है। पहले वह 45 डिग्री मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 225 डिग्री क्लॉकवाइज। 3 टर्न है बच्चों। तो भैया आप ये बता दो, जितना ये हो गया 225, ये 225 खत्म, सारे टर्न कट गए, तो ईस्ट में चलने वाला आदमी ईस्ट में जाएगा, उसकी दिशा में तो चेंज कभी हो नहीं सकता बेटा। रोहन का मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम बोले तो वेस्ट। पहले वह 45 डिग्री मुड़ता है क्लॉकवाइज, 180 डिग्री मुड़ता है क्लॉकवाइज, और 225 डिग्री मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने तुरंत ये सारे एंगल काट दिए और उत्तर वेस्ट बोल दिया क्या? आई थिंक आपने पेन भी नहीं उठाया होगा और आपको पता लग गया कि भाई साहब ये बातें सारी कट के आपके सवाल का उत्तर वेस्ट बन जाएगा। वेस्ट उत्तर कैसे आया, समझ में आ गया? पिछले 1 घंटे से यही तो कहानी गा रहा हूं, और अब भाई साहब शैलेंद्र जी आए कि आपने इनको काट कैसे दिया। पिछले 1 घंटे से ये कहानी तो बता रहा हूं भाई, तब सो गया था क्या? अब देखो ना बेटा, इस सवाल को समझो, इसमें ना आपको बीच बीच में दूरियों की बात भी कर रहे हैं, और आप दूरियों को मारो गोली। आप तो मुझे इतना बताओ कि लास्ट लाइन क्या है बच्चा, पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या, जानकारी क्या पूछी है?
सर अंत में कौन सी दिशा में चल रहा था। जब अंत में तुम्हारी दिशा पूछी है तो मेरे को दूरियों से कोई मतलब नहीं है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे तो अलग बात होती है, पर यह पूछना कि अंत में आपकी दिशा कौन सी है, तो आप तो सवाल करो सीधे सीधे। ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया, ये ईस्ट में गया। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ा। देखो कितनी बार मुड़ा, लिख लेना बच्चे। पहली बार ये राइट मुड़ा, यहां से उसने दूरी तय करी और फिर से राइट मुड़ गया, फिर से राइट मुड़ गया बच्चे। 4 चलने के बाद में अंत में फिर वह बाईं और मुड़ा और लास्ट में बच्चों ये बाईं और मुड़ गया, लास्ट में बाईं। तो आप बताओ ना, मैं एक लेफ्ट और एक राइट काट दूं, एक लेफ्ट एक राइट काट दूं, यानी एक राइट बच गया और ईस्ट में जाने वाला आदमी राइट मुड़ेगा तो साउथ में जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। क्या कर पाएंगे आप लोग? और देखो एक बार, हालांकि इस सवाल का उत्तर तो साउथ आ गया, पर मैं अगर इस साउथ ईस्ट भी तो हो आ सकता है ना, कैसे आ जाए? क्या हो गया तुझे हेमंत? अगर कोई आदमी ईस्ट साइड से चलेगा और 90 डिग्री जाएगा तो साउथ में ही आएगा ना। ऐसे साउथ ईस्ट कैसे आ जाएगा यार? जब राइट मुड़ रहा है तो 90 डिग्री मुड़ेगा ना भाई, 60 थोड़ी मोड़ देगा। राइट का मतलब 90 ही होता है। तुक्के मार के सर जी, ये भी तो आ सकता है ना, कैसे आ जाएगा यार? सुनो, ऋतिक ने अपने, ये ऋतिक का ऑफिस है, ये अपने कार्यालय से सीधा पूर्व की ओर गया। देखो यहां से सीधा पूर्व गया, 4 किलोमीटर चलने के बाद ये दाएं मुड़ गया। बच्चों राइट मुड़ेगा तो फेस नीचे होगा। यहां से इसने 3 किलोमीटर की दूरी तय करी और फिर से दाएं मुड़ गया। बच्चों फिर से दाएं मुड़ेगा, इधर को जाएगा 4, और फिर यहां से बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा, ऐसे जाएगा। तो मैंने पूछा अंत में कौन सी दिशा में चल रहा है। देखो डायग्राम से भी अंत में साउथ में आ रहा है ना, पर आपने डायग्राम नहीं बनाया, आपने बात को समझ लिया बिना डायग्राम के। दूरियों को कंसीडर मत करना। जिस सवाल में तुमको यह पूछा जाए ना कि आखिर वह कौन सी दिशा में दौड़ रही थी, और मैं छांट छांट के शीट नंबर 1 में वही सवाल लाया हूं जिसमें आपको यह पूछा जाए कि अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा था, तो आप तो सिंपल सवाल करो ना बच्चे। नॉर्थ में दौड़ना शुरू किया, बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी। तो आप बताओ ना, बाएं दाएं दाएं, एक बार बायां एक बार दायां कट गया। सर नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ना है, क्या सवाल का उत्तर ईस्ट आ गया क्या? आप डायग्राम से भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर सेम आएगा। नॉर्थ में गई 40 मुड़ी, यहां से बाएं मुड़ी और 75 मीटर गई, फिर राइट मुड़ी और 30 मीटर गई, फिर दाएं मुड़ी और 75 गई, तो आखिर में कौन सी समझा रही? ईस्ट आ रहा है आंसर। पर आई थिंक अगर डायग्राम के बिना अगर काटने पे सवाल बनाओगे तो ज्यादा अच्छे प्रकार से बन पाएगा, बात इजीली कर पाओगे। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पर सूर्य कहां होता है भाई? बेटा सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे सन कहां होता है? ईस्ट में। तो एक सुबह महेश ने सूर्य की तरफ चलना आरंभ किया, मतलब महेश ने ईस्ट में चलना आरंभ किया क्या? कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ गया। इसका मतलब ये 2 बार बाएं बाएं मुड़ गया। अरे 2 बार बाएं मुड़ गया, इसका मतलब 180 मुड़ गया। इसका मतलब बच्चे आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए क्या? बेस्ट। आई थिंक सो बेटा, मुझे ये लगता है कि ये जानकारी समझने में आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए कोई भी। जरा बताइए तो।
ये आपके सवाल में नॉर्थ और साउथ में डिफरेंस क्यों आ रहा है? कुछ बच्चे नॉर्थ कह रहे हैं, कुछ साउथ कह रहे हैं। जॉन एक सुबह उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है और फिर सूर्य के विपरीत की ओर चलता है। बेटा सूर्य के विपरीत का मतलब वेस्ट में चलता है क्या? देखो पहले ये नॉर्थ से वेस्ट में मुड़ चुका है, नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया होगा, पर अब तो वेस्ट में आ गया। अब यहां से एक बार बाएं मुड़ता है बच्चों, साउथ में फाइनली आ जाएगा। साउथ इस सवाल का उत्तर बनेगा और कुछ आ नहीं सकता। ये जो सवाल चल रहे हैं ना, ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिनमें मैं आपको बता रहा हूं कि वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है। एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला। सुबह राजू सूर्य की ओर चला मतलब ईस्ट में चला। एक सुबह राजू कहां चला? सुबह राजू चला बेटा ईस्ट में, सूर्य हुआ। फिर ये बाएं घूमा, फिर ये बाएं घूमा, तो आपने कहा जी अब वेस्ट में फेस आ गया, वेस्ट में आ गया। जरा बताओ तो। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाहिने घूमकर एक चला, फिर दाहिने घुमा। तो भैया 2 बार दाहिने घुमाना है ना उत्तर से, 2 बार दाहिने घुमाओगे तुरंत आपको पता लग गया सर उत्तर सवाल का आ जाएगा दक्षिण। एक और बताइएगा। वेरी गुड। आदमी ने चलना स्टार्ट करा वेस्ट में, पहले वो दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा। तो आपने कहा जी एक दायां बायां काट दीजिए, और वेस्ट में चलने वाला आदमी एक बार दाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ में आएगा। अरे सब लोगों के सवाल हो पा रहे हैं क्या? थोड़ा जल्दी बोल दीजिएगा। साउथ आंसर आ गया। विजय पश्चिम की ओर चलता है 10 मीटर। अब ये बाएं मुड़ा है, फिर से बाएं मुड़ा है, फिर से दाएं मुड़ा है। सुनो लास्ट वाला टर्न 45 है। पहले बाएं मुड़ा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से बाएं मुड़ा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 45 डिग्री राइट मुड़ा है। ये 45 डिग्री ध्यान रखना बच्चों, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो भैया वेस्ट में जाने वाला आदमी 135 घूमेगा, तो साउथ ईस्ट उत्तर बनना चाहिए। कर लोगे आप लोग? तो ये शीट नंबर 1 बच्चे आपको आज मिलेगी। तो इसके सवाल आप अपडेट सेक्शन में पीडीएफ मिलती है, इजी प्रकार के सवाल हैं, इनको ट्राई कीजिए। बाकी बातें करते हैं अगली क्लास में। 5 बजे क्लास मैथ्स की होगी, तब मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।